को एक साथ पढ़ूं या लगातार पढ़ लूं, या मैं 2 पार्ट को एक साथ लेके चलूं या 4 पार्ट को एक साथ लेके चलूं। देखो, मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग यदि आप पढ़ाई करते हैं, यदि किसी एक पार्ट को आप एक बार लेके चलते हैं और जब दूसरे पार्ट को आप लेके चलेंगे तो पहले वाला पार्ट आप भूलना स्टार्ट कर देंगे। मनोविज्ञान ये हमेशा कहता है कि आप हमेशा पूरे टाइम टेबल को डिवाइड करके चलिए। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, और टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप 3 से 4 पार्ट में पूरे सिलेबस को आपने डिवाइड किया और प्रॉपरली टाइम दीजिए कि यहां से इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, इसको मैं ज्यादा टाइम दूंगा, ये मेरा पहले पढ़ा हुआ, इसको मैं कम टाइम दूंगा, लेकिन उन 3 से 4 पार्ट को आप साथ लेके चलिए और साथ ही रिवीजन कीजिए। रिवीजन मतलब जिस टॉपिक का नंबर 30 दिन आ गया उसका फिर अगले 14वें दिन आ रहा है, 17वें दिन आ रहा है, वो देख लीजिएगा, लेकिन वो आपको साथ लेके चलना है। ऐसे नहीं है कि आप एक पार्ट को लगातार पढ़ रहे हैं, दूसरा पार्ट 2 महीने बाद में आ रहा है, तो तुम्हारी पढ़ाई जो है वो सही दिशा में नहीं चल रही है। तीसरी चौथी चीज आप लोगों का, ये जो सवाल है उन्हीं से बनाया है वीडियो मैंने, कि सर मेरे पास कंटेंट पहले से मैं पढ़ रहा हूं, अब मान लीजिए कि कोई एग्जाम में प्रश्न बहुत हटके आ गए, अब मैंने उस कंटेंट को बहुत दिल से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, अब मैं क्या करूं, एकदम से नई किताब लेके आऊं क्या? कभी नहीं लेके आनी। यदि आपने कोई किताब पढ़ रखी है, मान लीजिए आप साइकोलॉजी मेरे से पढ़ते हैं, हिस्ट्री किसी और सर से पढ़ते हैं, ज्योग्राफी किसी और से पढ़ते हैं, उनके नोट्स हैं, मान लीजिए हो सकता है किसी एग्जाम में 4% बाहर आ गए, तो आप कोशिश कीजिए कि जिन टॉपिक से वो गहराई वाले प्रश्न आए, उन्हीं टॉपिक्स को आप अपडेट कीजिए, उन्हीं नोट्स को आप अपडेट कीजिए, ना कि वो जो आपने मेहनत की है, जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए थे उनको तो आपने बंद करके रख दिया, मार्केट में गए एक गाइड लेके आए, उस गाइड को पढ़ने में तुम्हें बहुत जोर आएगा, उसकी शब्दावली समझने में बहुत जोर आएगा, तो ये गलती आप नहीं करें। यदि वो कंटेंट कुल मिला के ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसी कंटेंट को आप सेम रखिए। आप केवल एक काम कीजिए, उस टॉपिक्स को या उन नोट्सों को अपडेट कीजिए। अपडेट मतलब आपके लेटेस्ट जो PYQ हैं, जो लेटेस्ट लास्ट ईयर के जो प्रश्न पत्र हैं, उनके आधार पे जो नई चीजें हैं, मतलब एक पूरक सामग्री के रूप में उसमें ऐड कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, बजाय कि एकदम से नई सामग्री। तो चौथा सुझाव मेरा है कि कंटेंट जो है वो सेम रखिए। पांचवी चीज कि सर हम पढ़ते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग होती है, इसका रीजन होता है कि आप अब्सेंस ऑफ माइंड, आप किसी चीज को फुलफिलमेंट तरीके से करते ही नहीं। हम जो भी चीज कर रहे हैं उसमें कंप्लीटली उस समय वही काम करें। एक चीज बहुत जरूरी भी है और ये निश्चित रूप से आपको फॉलो करनी चाहिए, यदि आप एक बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और भीड़ से हटके कुछ करना चाहते हैं, ये वर्चुअल है, आभासी दुनिया है। ये जब आप पढ़ रहे हो उस समय बंद होना चाहिए, इसका कंप्लीटली एयरप्लेन मोड पे होना चाहिए। जब तुम्हारा चलाने का मूड हो गया तो तुम 1 घंटे चलाओ, चाहे 2 घंटे चलाओ, तुम्हें यूट्यूब देखना है, किसी टीचर की रणनीति देखने से, मेयर ने दे बना दी, कोई और टीचर ने बना दी, निश्चित रूप से देखिए आप, लेकिन एक फिक्स टाइम रखिए कि मुझे 1 या 1.5 2 घंटे पढ़ना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं लाइब्रेरी में भी इसको बार बार कोई नोटिफिकेशन है उसको देख रहा हूँ, बीच बीच में कोई ग्रुप्स देख रहा हूँ, उसकी कोई PDF डाउनलोड कर रहा हूँ। ये कंप्लीटली मूर्खता होती है और जरूरी नहीं होता है सबकी बातें सुनी जाए। लाइफ में 1 या 2 व्यक्ति रखिए अपने आइडियल, उनकी बातों को सुनिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी बात कहेगा। कोई भी यूट्यूब पर एक इतना सा भी वीडियो बना रहा ना, तो उसका कोई ना कोई स्वार्थ जरूर है, चाहे वो फॉलोइंग का हो, चाहे कैसे भी हो। ऐसा कोई इस धरती पे निस्वार्थ व्यक्ति कोई नहीं है। मैंने आपको कई बार बोला है कि फ्री की चीजें भी, उनके पीछे भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। तो ये तो भूल जाइए आप कि ये मुझे बहुत सही होगा, नहीं, आपको ये लग रहा है कि मुझे इस व्यक्ति से फायदा हो रहा है तो मैं इसकी बात सुन रहा हूं, मेरा डिसिप्लिन बन रहा है, मुझे एक मोटिवेशन मिल रहा है कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, तो मुझे इसकी बात सुननी है। अब ऐसा नहीं कि आप सबकी बातें सुने, 1 या 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति जिनकी बातें आपको पढ़ाई में आपको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दे रही हैं, उनकी सुनिए, बाकी आपको सबकी बातें नहीं सुननी। तो 2 या 3 बातें हैं, 2 या 3 चैनल फॉलो कीजिए, इसके अलावा सबको अनफॉलो कीजिए। सोशल मीडिया, वर्चुअल दुनिया आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी जब तक आप रीडिंग, रिविजन और रिगोनाइजेशन, इन तीनों को बहुत कंप्लीटली, बहुत ताकत के साथ फॉलो आप नहीं करते।